हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। मैं राधे श्याम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी परिवार में आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ के त्रिगोणोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर से आज कुछ फार्मूले सूत्र जो है आप लोगों को बताएंगे कैसे निकाला जाता है, कहाँ से त्रिकोणमितीय ये जो फार्मूले आया कहाँ से कैसे। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको बेसिक ट्रिक के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक, और ये इतना आसान होगा, आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। दोबारा अगर एक बार अच्छे से समझ लिए, दोबारा भूलने वाली नहीं है त्रिकोणमिति। इसमें जो होता है त्रिकोणमिति का जो मान होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस एक्स सेक और काट, इन सब का मान जो है जीरो में, डिग्री में जो है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो मान पूछा जाता है कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसको आज हम आसान तरीके से सीखेंगे। आइए बच्चों, यहाँ दे रखा है एक चार्ट बना के, ग्राफ दिया है, इसमें हम सबका मान बताएंगे। यहाँ कोण दे रखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये मान दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ हम देखेंगे, यहाँ सबका मान जैसे होता है साइन थीटा दे रखा है, ये जो मान होगा ये थीटा का मान होता है। जैसे साइन 0 अंश का मान यहाँ बताना है, साइन 30 अंश का मान ये थीटा हट जाएगा, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान, कहाँ से कैसे आता है ये हमें निकालना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कॉस थीटा, कॉस 0 अंश का मान, कॉस 30 अंश का मान, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। फिर इसी प्रकार क्या है, टेन थीटा, टेन 0 अंश का मान, टेन 30 अंश, टेन 45, टेन 60, टेन 90। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। तो ये उसी को हम आसान तरीके से देखेंगे और समझेंगे। यहाँ क्या होता है, जैसे हमें मान निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद यहाँ देखेंगे कितने कॉलम है, कहेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, कहेंगे यहाँ 0, 1, 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों ये क्या है, 4 थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। पहले क्या करेंगे, यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4, 0 से नंबर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। देखेंगे नंबर लास्ट कितना है, 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग 4 से मैंने क्या दे दिया, भाग। ठीक, 4 सबसे पहले क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याएं लेंगे, नंबर जितने कॉलम बने हैं। उसके बाद हम 4 से सबको क्या दे देंगे, भाग। 4 से भाग देने के बाद, 4 से भाग देने के बाद इनका हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, वर्गमूल। क्या करेंगे, हम सब का वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सब का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब सबसे पहले आप क्लास 10th में हैं तो आप लोगों को वर्गमूल पता होना चाहिए, ये पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, जैसे 0/4 इधर दिख रहा है, 0/4 है, हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। याद रखना, अगर 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, 0। तो 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हो जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 0। यहाँ कुछ नहीं करना, आराम से जैसे लिख देना, क्या निकल के आया, 0। इसी प्रकार 1/4 का अंडर रूट निकालेंगे, 1/4, 1 का वर्गमूल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और 4 का वर्गमूल, 4 का फैक्टर करेंगे, 1 × 1 चाहे कर लो इसको, और 4 का फैक्टर होगा 2 × 2।
वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनाया जाता है। किसका? दो दो का जोड़ा बनाया जाता है। तो 4 का वर्गमूल क्या निकल के आता है? 2। तो ये 1/4 का वर्गमूल निकल के आ जाएगा 1/2। तो अंडर रूट 1/4 का मान क्या निकल के आया? 1/2। इसी प्रकार क्या निकालेंगे? 2/4 का। 2/4 का। अब बताओ 2 का फैक्टर क्या होगा? कहेंगे सर जी 2 गुणे 1 हो जाएगा और 4 का 2 गुणे 2 होगा। ठीक, हम क्या करेंगे? नीचे जो है 2 का जोड़ा बन गया, क्या यहाँ 2 2 बार है? नहीं सर जी, 2 तो 1 बार है। तो 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 2 ऊपर रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 कॉमन में है जोड़े में, तो 1 बाहर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो क्या निकल गया? साइन थीटा तो अंडर रूट 2/2। क्या निकल गया? अंडर रूट 2/2 आ गया। इसी प्रकार अंडर रूट 3/4 का हम देखेंगे। अंडर रूट 3/4, 3 प्राकृतिक संख्या है, इसका वर्गमूल ऐसे नहीं निकलेगा तो अंडर रूट ऊपर रह जाएगा। 4 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा? 2। क्या निकल के आएगा? 2। एक चीज और यहाँ याद रखेंगे, जैसे क्या होता है, यहाँ निकल के आया, ये थोड़ा मिस्टेक है। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले वर्गमूल निकालते समय अगर कोई चीज कट रहा है, जैसे भाग दे रहे हैं, सरलतम रूप में पहले बना लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हुआ तो आ गया 1/2, अंडर रूट 1/2 निकल के आ गया। अब 1/2 में 1 का वर्गमूल मैंने बताया 1 और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, अंडर रूट 2 हो जाएगा, पहला नियम। दूसरा, अभी जैसे ये है, हम क्या करते हैं, इसमें भी क्या होगा, तो हम अंडर रूट 2 ऊपर को वाले को, क्या नीचे 2 लिखा है, 2 को अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल होगा तो 1/√2 आएगा। ये मान आपस में क्या हुआ? बराबर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? 2/4 को 1/√2, क्या निकल के आएगा? 1/√2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद 3/4 का अंडर रूट 3 ऊपर रह जाएगा, 4 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा? 2, कहेंगे आ गया अंडर रूट 3/2। इसके बाद 4 से 4 देखो, अंडर रूट 4/4 की बात किया जाए, अंडर रूट 4/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ 1/1, 1/1 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा? 1। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके क्या निकल के आ जाएगा? 1। आपको इसमें कहीं डाउट हो पूछ सकते हैं। इसके आगे हम देखेंगे, अब 0/4 का वर्गमूल क्या निकल के आया? 0। 1/4 का वर्गमूल क्या निकल के आया? 1/2। 2/4 का अंडर रूट वर्गमूल क्या निकल के आया? 1/2। और अंडर रूट 3/4 का वर्गमूल क्या निकल के आया? अंडर रूट 3/2। अंडर रूट 4/4 का वर्गमूल क्या निकल के आया? 1। ये याद होगा, ये किसका मान निकल के आया? साइन थीटा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि साइन 30 अंश का मान, सॉरी साइन 0 अंश का मान बताओ, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान बताओ, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान, कोई पूछा साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 अंश का मान क्या निकल के आया? 1। तो याद रखना, ये इतना आसान है, अगर एक बार समझ गए कहीं भूलने वाली चीज नहीं है। अब कास्ट थीटा इसके बाद आता है, पहला तो हो गया साइन थीटा, इसके बाद आता है कॉस थीटा। क्या निकल के आता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या करते हैं, साइन थीटा क्रम से जो लिखा है उसको आप पलट दो, व्युत्क्रम में कर दो। अब क्या करेंगे, साइन 90 अंश का मान इधर 1 है, अब यहां पर 1 रख दो, √3/2 है, यहां लिख दो इसका उल्टा 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2 और 0 0, साइन का उल्टा कर दो व्युत्क्रम। क्या करेंगे, अब यहाँ cos 0 अंश का मान कोई पूछा 1, cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 अंश का मान 1/√2 और cos 60 अंश का मान 1/2 और cos 90 अंश का मान क्या हो जाएगा? 0। अगर साइन का याद हो गया, उसी प्रकार डिग्री को उल्टा कर देंगे, इसका मान आ जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है? टेन थीटा।
साइन हो गया, कॉस हो गया। अब देखेंगे टेन थीटा। तो याद होगा फार्मूला आप लोगों को लिखाया गया होगा, पढ़े होंगे, टेन थीटा। क्या? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा का जो मान निकालना होगा, इस साइन थीटा बटे कॉस थीटा में है। हमें साइन का मान मालूम है, कॉस का मालूम है, तो क्या टेन का नहीं निकलेगा? निकलेगा। क्या करेंगे हम? टेन थीटा बराबर साइन थीटा, यहाँ लिख लेंगे टेन जीरो अंश, और टेन जीरो में आ जाएंगे ये पहला, साइन जीरो कॉस जीरो। तो साइन जीरो अंश का मान जीरो है और कॉस जीरो अंश का मान क्या है? वन है। और जीरो में मैंने बताया किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? जीरो। तो टेन जीरो अंश का मान क्या हो गया बेटा? जीरो हो गया। इसी प्रकार टेन 30 अंश का मान निकालना होगा, तो साइन का मान क्या है? साइन का मान दे रखा है 1/2, और ये यहाँ 30 रख दियो, और cos 30 अंश का मान √3/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/√3। तो टेन 30 अंश का मान क्या निकल के आया? 1/√3। ठीक। इसी प्रकार टेन 45 अंश अगर हम देखेंगे, तो टेन 45 में साइन 45 अंश का मान क्या है? 1/√2। कहेंगे 1/√2। कास 45 अंश का मान 1/√2। दोनों कैंसिल हुआ, क्या निकल के आया? 1। तो टेन 45 अंश का मान क्या निकल के आया बेटा? कहेंगे सर जी टेन 45 अंश का मान 1 आ गया। इसी प्रकार टेन 60 अंश देखेंगे। टेन 60 अंश, टेन 60 अंश में साइन 60 अंश का मान क्या है? कहेंगे √3/2 है। cos 60 अंश का मान 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? √3। तो टेन 60 अंश का मान क्या निकल के आया? √3/1 चाहे लिखो चाहे √3 लिखो। इसी प्रकार टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री में आएंगे साइन जीरो का मान 1, और साइन 90 का मान 1, और साइन cos 90 अंश का मान 0। तो याद रखना बेटा, अगर किसी संख्या में जीरो से भाग दिया जाएगा, किसी संख्या में अगर जीरो से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट या अनंत या इनफाइनाइट, या आप एक सिंबल ऐसे बना दें, ठीक, कुछ भी कर दें। अब हमें किसका मान मालूम हो गया? साइन कॉस टेन। 90 डिग्री कोण तक मान मालूम हो गया, 90 डिग्री तक मान मालूम हो गया। अब इसके आगे हम देख, इसके बाद क्या है? साइन कॉस टेन। अब कॉसेक थीटा देखेंगे। याद होगा कॉसेक थीटा का जो मान होगा, कॉसेक थीटा का, ये साइन का उल्टा होता है। साइन का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/साइन थीटा। याद रखना बेटा, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोई पूछा, 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम 1/साइन थीटा। हमें कॉसेक थीटा का मान निकालना है, हम क्या करेंगे? साइन का उल्टा, साइन का क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। तो कॉसेक जीरो, तो कॉसेक साइन जीरो अंश का मान अगर जीरो है तो कॉसेक जीरो अंश का मान इनफाइनाइट कर दो। कॉसेक 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 है, 2 है। कॉसेक 30 अंश का मान 1/2 का 2/1, 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान अगर 1/√2 है तो इसका उल्टा कर देंगे। आप यहाँ क्या करो? कॉसेक में साइन का उल्टा भर दो, आंसर। तो यहाँ 0, इनफाइनाइट, 1/2, 2 और 1/√2। तो साइन 45 क्या है? 1/√2, उल्टा कर दो, √2 आ जाएगा। इसके बाद साइन 60 अंश का मान √3/2 है, उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान 1 है, 1 को उल्टा करोगे क्या आ जाएगा? 1। अब इसी प्रकार क्या होता है? cos थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। तो हमें क्या निकालना है? सेक थीटा, तो 1/cos। अब क्या करेंगे?
cos का उल्टा कर देंगे तो हमें sec थीटा का मान मालूम हो जाएगा। तो cos 1 है, 1 को उल्टा करोगे 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का 2, और जो है 0 का इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा का व्युत्क्रम 1 होता है cot थीटा, और cot थीटा का उल्टा क्या होता है 1/tan थीटा। तो cot थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा, cot का उल्टा tan। हम क्या करेंगे, tan 0 है तो cot 0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। tan 30 1/√3 है तो cot 30 √3 हो जाएगा, √3/1। tan 45 1 है तो cot 45 भी 1 होगा। cot tan 60 अंश √3 है तो उल्टा 1, cot 30 1/√3 हो जाएगा, और tan 90 0 है तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। सॉरी ये रहा tan 90 क्या है इनफाइनाइट अनंत है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताएं, इसको हम दोबारा बता देंगे। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें 0 से नंबर लेना है, 0 1 2 3 4, सबको 4 से भाग दे देना है और वर्गमूल निकाल लेना है, अंडर रूट निकालने के बाद साइन थीटा का मान आ जाएगा, और साइन जो होगा कास को उल्टा कर देना, कास का मान आ जाएगा, और tan होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा, मान निकाल लोगे, और कासेक होता है साइन का व्युत्क्रम, सेक होता है कास का व्युत्क्रम, काट होता है tan का व्युत्क्रम। बहुत आसान है, आप इसको आसानी 2-3 बार रट लेंगे, याद कर लेंगे, ये अपने आप याद हो जाएगा। ये भूलने वाली चीजें ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया गया है। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले आप लोगों को फार्मूले वगैरह पता होना चाहिए, तभी आप त्रिकोणमिति में फाइट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। आप इसको अच्छे से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है। इसी प्रकार हमारे वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। निःशुल्क क्लास है, कोई फीस वगैरह नहीं लग रही है, आप अच्छे से घर बैठे पढ़ाई करें। आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद।